मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.78% रही। मोहलिक वायरस से 73 अफराद इंतकाल कर गए। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 26,938 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना के 2,714 केसेस रिपोर्ट हुई। एक दिन में कोरोना के 56,733 टेस्ट किए गए। हुकूमत का कल से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सरबराह NCOC असद उमर का ऐलान। कहते हैं कि 24 में से 18 अजला में पाबंदियां नरम कर रहे हैं। 6 अजला में पाबंदियां 22 सितंबर तक बरकरार रहेंगी। कारोबार की मुकम्मल बंदिश की तरफ नहीं जा रहे। वैक्सीन ना लगवाने वाले 30 सितंबर से फजाई सफर, शॉपिंग मॉल्स और दीगर तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों पर पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान। हुकूमत का कल से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सरबराह NCOC असद उमर का ऐलान। कहते हैं कि 24 में से 18 अजला में पाबंदियां नरम कर रहे हैं। 6 अजला में पाबंदियां 22 सितंबर तक बरकरार रहेंगी। कारोबार की मुकम्मल बंदिश की तरफ नहीं जा रहे। वैक्सीन ना लगवाने वाले 30 सितंबर से फजाई सफर, शॉपिंग मॉल्स और दीगर तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों पर पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। अपोजिशन के अरकान असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद पर 16 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है, अब अक्सरियत साबित करना उनका काम है। जाम कमाल 3 साल वज़ीर आला रहे, अगले 2 साल भी रहेंगे। फवाद चौधरी और आजम सवाती की जानिब से इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अरकान का इल्जामात पर इज़हार बरहमी। आजम सवाती और फवाद चौधरी को नोटिस जारी करने का फैसला। कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऐवानी सदर स्टैंडिंग कमेटी की कार्रवाई और प्रेस ब्रीफिंग से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड भी तलब। वज़रा की जानिब से इल्जाम तराशी के सबूत मांगे जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की कदर करते हैं। शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। ट्वीट में कहा, शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं, तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हुकूमत पंजाब और सूबाई वज़रा की 3 साला कारकर्दगी पर भी रिपोर्ट पेश करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपये, लाइट डीजल 5.5 रुपये और मट्टी के तेल की कीमत में भी 5.5 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को भेज दी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा कोरोना वबा के बायस हुआ। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई। आटा चंद रोज में सस्ता हो जाएगा। गंदम की रिलीज प्राइस 1950 रुपये फी मन कर दी, जिससे आटे की कीमत में कमी होगी। इस माह आटे, चीनी, दालों के लिए कैश सब्सिडी देंगे। रिटेलर के मुनाफे का मार्जिन कम करेंगे। डॉलर रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शहबाज शरीफ कहते हैं 3 साल में गैर मुल्की कर्जे इंतहाई तेज रफ्तारी से बढ़े। महंगा तरीन पेट्रोल, चीनी और आटा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तबाही की दास्तान है। सादा लफ्जों में कहा जाए तो ये अवाम के लिए तबाही और बर्बादी है। पीटीआई हुकूमत की पंजाब में भी कारकर्दगी सिफर है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पंजाब के अवाम बुज़दार सरकार से बेजार हो चुके हैं। सूबे का चप्पा चप्पा पीटीआई हुकूमत की नाअहली की सजा भुगत रहा है।
पंजाब के जियाले उठ खड़े हों, हम इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हुकूमत पंजाब और सूबाई वज़रा की 3 साला कारकर्दगी पर भी रिपोर्ट पेश करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹10.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल ₹10.5, लाइट डीजल ₹5.5 और मट्टी के तेल की कीमत में भी ₹5.5 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को भेज दी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा कोरोना वबा के बायस हुआ। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई। आटा चंद रोज में सस्ता हो जाएगा। गंदम की रिलीज प्राइस ₹1950 फी मन कर दी, जिससे आटे की कीमत में कमी होगी। इस माह आटे, चीनी, दालों के लिए कैश सब्सिडी देंगे। रिटेलर के मुनाफे का मार्जिन कम करेंगे। डॉलर रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शहबाज शरीफ कहते हैं 3 साल में गैर मुल्की कर्जे इंतहाई तेज रफ्तारी से बढ़े। महंगा तरीन पेट्रोल, चीनी और आटा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तबाही की दास्तान है। सादा लफ्जों में कहा जाए तो ये अवाम के लिए तबाही और बर्बादी है। पीटीआई हुकूमत की पंजाब में भी कारकर्दगी सिफर है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पंजाब के अवाम बुज़दार सरकार से बेजार हो चुके हैं। सूबे का चप्पा चप्पा पीटीआई हुकूमत की नाअहली की सजा भुगत रहा है। पंजाब के जियाले उठ खड़े हों, हम इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा करेंगे। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के अमेरिका में इलाज कराने की राह हमवार हो गई। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ के इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए रकम जारी कर दी। एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त हो गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने उमर शरीफ की आयादत के बाद माली इमदाद का वादा भी किया था। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के अमेरिका में इलाज कराने की राह हमवार हो गई। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ के इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए रकम जारी कर दी। एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त हो गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने उमर शरीफ की आयादत के बाद माली इमदाद का वादा भी किया था।